दोस्तों जैसे हम हर वीक एक्चुअली एनालाइज करते हैं निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट और ये वीडियो में मैं आपको निफ्टी का टेक्निकल पर्सपेक्टिव दे दूंगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से इस हफ्ते, ये एक्चुअली बताऊंगा। और ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में या फ्यूचर्स में आप क्या कर सकते हो ये भी बताऊंगा। सो लेवल्स बताऊंगा और उसके बेसिस पे आपको मार्केट का फील दे दूंगा और क्या हो सकता है ये इंडिकेट कर दूंगा। तो एक्चुअली इसकी वजह से आप ट्रेड भी कर पाएंगे। अगर आपको मार्केट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो इनसाइट्स आपको मिल जाएगी, और मैं कैसे मार्केट देखता हूँ ये भी आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो आइए चलिए, अभी ये हफ्ता जो हम देख रहे हैं, ये बड़ी लाल कैंडल लास्ट वीक की है। ये हफ्ता ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो ग्रीन कैंडल जो दिख रही है ये ऑलमोस्ट लाइक ग्लास आधा फुल आधा एम्प्टी जो केस है वो टाइप की है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ओपनिंग मारूबोजो टाइप कैंडल है, और एट द सेम टाइम ये बुलिश हरामी का वेरिएशन है विथ अपर विक। और ये अपर विक सेलिंग जोन के यहाँ पे आके एक्चुअली बीट नहीं कर पाया। वहाँ से अभी ये नीचे थोड़ा करेक्ट होके अल्टीमेटली ये एवरेज के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो ये सेकंड क्लोज हुआ है एवरेज के नीचे। तो तो ऐसा देखा जाएगा तो ये मिक्स साइन ही है। बट वीकेंड पे आपने शायद सुना रहेगा कि अ, ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं कि यूएस में थोड़ा लाइक टुवर्ड्स इंडिया सॉफ्टनेस आ रहा है एटीट्यूड में। तो वो अगर सच है, ऐसा मार्केट का कंक्लूजन निकला, तो हमें कल बाइंग भी दिख सकती है। तो ये जो अपर वीक दिख रही है वो वापस एक्चुअली मार्केट ट्राई करेगा कि इसके ऊपर आ जाए करके। और ट्रेंड तो वैसे अभी फिलहाल भी अप है, ऐसे ब्रॉड डायरेक्शन देखोगे तो अप ही है। और उससे बार बार स्टेबलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये बॉटम जो 24337 का, ये जो जब तक इंटैक्ट रहेगा तब तक फिलहाल तो एज ऑफ नाउ बाय बाय एक्चुअली मोमेंटम, बाय लॉजिक, बाय सेंटिमेंट कैन प्रिवेल। बट एक्चुअली कल कैसे ओपन होता है, कल कैसे सस्टेन करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर ये इस हफ्ते जो न्यूज़ आया था कि एक्चुअली यूएस इंडिया रिलेशन आर इम्प्रूविंग, ऐसे लग सच में हो गया तो ये वापस चैलेंज हो जाएगा। मतलब फिर वो वापस 25,000 की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ये एक्चुअली बार बार 25,000 के इधर जा रहा है, बट वो 2 हफ्ते से वो क्रॉस नहीं कर पाया कंफर्टेबली। तो ये वापस एक बार अटेम्प्ट आ सकता है। तो मार्केट में अभी बेस्ड ऑन चार्ट अभी मिक्स साइंस है। तो चौपीनेस है यहाँ पे, जो एवरेज का रेजिस्टेंस भी है, ये लेवल का रेजिस्टेंस है 25,000 का, और नीचे के लेवल पे सपोर्ट है। तो अगर आपको ये नीचे मिल जाता है तो यू शुड बी ऑन द बाइंग साइड। ऊपर के लेवल पे आपको अगर सेल करना है तो सेल करना है तो स्टॉप लॉस लेके ही करना पड़ेगा। बट ऊपर के लेवल पे आप ये अभी कन्विंसिंग सेल होने के लिए, क्योंकि न्यूज़ में कितना एक्चुअली दम है हमें पता नहीं है। तो यहाँ से ये ऊपर निकल सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो बाय ऑन डिप अभी फिलहाल तो हो सकता है बेस्ड ऑन दिस कैंडल्स, और ये काइंड ऑफ बुलिश हरामी है इसके लिए। तो ये ध्यान रखना। तो अभी नीचे के लेवल पे अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस में यू कैन एक्चुअली सेल ऑन लोअर साइड। ओके, ऐसे 24,400 का अगर आपने पुट सेल कर दिया इस हफ्ते का, और लेट से 24,000 का या 24,200 का पुट बाय कर दिया, तो ये क्रेडिट स्प्रेड बन जाएगा आपके लिए। ऊपर के लेवल पे आपको अगर लगता है कि ये यहाँ से ऊपर नहीं निकलेगा 20,000 अभी देखा है हमने कि बार बार अटैक करके भी नहीं क्रॉस हुआ है। तो 20,000 का कॉल आप एक्चुअली अगर 4 दिन का नजरिया रखे तो सेल कर सकते हो। ऊपर 24,200 का कॉल बाय कर सकते हो। तो ये एक्चुअली वापस क्रेडिट स्प्रेड हो जाएगा। अगर मार्केट ये रेंज में रहेगा तो आप आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये व्यू है सिंपल। और जैसे मैंने बोला कि करंट सिनारियो ऐसा है कि ग्लास आधा फुल है और आधा एम्प्टी है। तो ये अगली ही हफ्ते की ये कैंडल आपको अच्छी खासी इंडिकेशन दे सकती है। तो फिर नेक्स्ट हफ्ते हम मिलते हैं। करंटली हम यही व्यू लेके जाते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते के वीडियो में।
दोस्तों अभी हम देखेंगे जो लीडिंग इंडेक्स है जहाँ पे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रहता है अपने इंडियन मार्केट में, वो ग्रेजुअली देखेंगे और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। तो व्यू दे दूंगा आपको जस्ट टू गेट अ फील कि मैं मार्केट कैसे देखता हूँ, कैसे एनालाइज करता हूँ। तो फिलहाल तो हम देख रहे हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मूवमेंट करके एक्चुअली एवरेज के नीचे है। हम देख रहे हैं एक्चुअली ये बोरिंगर बैंड का सेटअप है, और ये लोअर बोलिंगर बैंड पे एक्चुअली बिल्कुल सेटल हो गया है। तो ये बोलिंगर बैंड की सपोर्ट पे है, और ये बुलिश हरा भी फॉर्म किया है, बट ये कैंडल जो है वो तो कंपेयर टू से बैंक निफ्टी स्टैंडर्ड थोड़ा एक्चुअली रेंज बाउंड रह गया है। तो ये कंप्रेशन बोल सकते हैं, विच मीन्स दैट अगर ये बाइंग आता है इसमें, बेस्ड ऑन द न्यूज़ दैट वी हैव गॉट ऑन द वीकेंड के अपने रिलेशन यूएस के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं करके, तो ये ऊपर के लेवल पे फट सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो बहुत वोलेटाइल है। तो इसमें कभी भी ट्रेड करना है तो एक्चुअली लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड के लॉजिक से ही करना है, स्टॉप लॉस रखना है। बाइंग ऑप्शन कर सकते हैं, ये उसके उसमें आपको लिमिटेड लॉस होता है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो सकता है। तो ये 4-5 दिन के लॉजिक से नहीं, बैंक निफ्टी तो हमें मंथली है, मंथली मैच्योरिटी है, मंथली एक्सपायरी है। तो एक्चुअली 1 महीने के एक्सपायरी के हिसाब से वो देखना पड़ेगा, बट फिलहाल ये अपसाइड दिखा सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी पे व्यू। अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स है, और बिल्कुल निफ्टी जैसा ही इसका मूवमेंट है। ये एक्चुअली एवरेज के नीचे ऑलमोस्ट दूसरी बार सेटल हुआ, क्लोज थोड़ा सा ऊपर ही हुआ है, बट ये फिर वापस बुलिश हरामी है और विद अपर वीक। तो जो निफ्टी का हो सकता है वही मिड कैप में होगा, ऐसा दिख रहा है पैटर्न वाइज। तो ये अभी भी थोड़ा सा अपसाइड इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये दो दो बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया है और ये सपोर्ट जैसा फॉर्म किया है। तो ये आप मार्केट अगर कल ऊपर रहता है तो ये भी ऊपर चलेगा ऐसे लग रहा है। अभी हम देख रहे हैं सी एन एक्स आई टी। तो सी एन एक्स आई टी जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि जब ये ट्रम्प ने ये टैरिफ के बारे में घोषणा की थी कि ये आईटी के लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे प्रीवियस वीकली वीडियो में आप ये सुन सकते हो। तो ये नीचे आया है कंपेयर टू ये मुंह के ऊपर ही रहा है, और ये एवरेज के ऊपर अभी रहने लगा है। तो ये वीकली चार्ट है, तो ये एवरेज के ऊपर रहना थोड़ा सा पॉजिटिव बोल सकते हैं। बट फिर भी अभी आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा अनसर्टिनिटी है कि अभी भी ट्रम्प का मूड सेटल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये वापस, अगर ट्रम्प ने कुछ उटपटांग घोषणा की, तो ये एक बार हिट मार सकता है नीचे, और ये ट्रम्प साहब चुप रहे तो फिर यहाँ से ये ऊपर भी आ सकता है। ये आइए अभी हम देखेंगे कोफोज का चार्ट। तो ये वीकली चार्ट है, फिर यहाँ पे अभी ये ट्रेंड तो आप दिखा रहा है, बट नीचे आ गया थोड़ा सा उसके। तो ये सपोर्ट है, सपोर्ट के बाजू में आपको बाइंग इंटरेस्ट वापस आ सकता है, ऐसे लगेगा मुझको। ये अभी हम देख रहे हैं रत्नवीर प्रिसीजन का चार्ट, वीकली चार्ट ये। और ये एवरेज के बिल्कुल बगल में चल रहा है, सट के चल रहा है। तो ये फिलहाल तो ये न्यूट्रल से पॉजिटिव है, थोड़ा सा न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव बोल सकते हैं, अगर हम एक्चुअली वो कलर दे सकते हैं तो, डिग्री ऑफ पॉजिटिवनेस। तो ये है व्यू अभी इसमें। अब हम देख रहे हैं एम सिक्स का चार्ट। तो एम सिक्स तो हमने बहुत नीचे पकड़ा था, बाइंग यहाँ पे पकड़ा था शायद, वहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे हमने बोला कि अनसर्टिनिटी लग रही है, निकल जाओ करके थोड़ा। तो यहाँ से अभी नीचे आके वापस यहाँ पे एवरेज पे सेटल हुआ है, तो ये क्रिटिकल लेवल पे है। और सेम थिंग है, ये बुलिश मार्जिन मॉर्मस भी है, बट अपर वीक पे है, सो ऊपर पे से सेलिंग है। एंड अगर ये सच में बाइंग आ जाता है, रिलेशन अपनी इंप्रूव हो जाती है यूएस के साथ, तो ये यहाँ से ऊपर चलेगा ऐसा लग रहा है, देखते हैं। दूसरा ये चार्ट हम देख रहे हैं संधा टेक्नोलॉजी का है। तो इसका भी हमने यहाँ पे बाय बाय दिया था।
और यहाँ पे आपको बताया था कि ये नीचे आ सकता है, तो दोनों साइड से हम एक्चुअली करेक्ट निकले। अभी ये यहाँ पे इंडिकेशन ऐसा है कि ऊपर के पोजीशंस ले रहा है एवरेज का, तो बट बाइंग है, मतलब इतना पुल आता है बट वहाँ पे ऊपर सेलिंग कर रहा है कोई। अगर इसके ऊपर ही सेटल हो जाता है तो विच इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये ऊपर वापस ये लेवल पे जा सकता है, तो उस पर ध्यान रखिए। अभी हम देख रहे हैं आयोस का चार्ट, तो आयोस विन का चार्ट है। ये एक्चुअली ये लेवल से देखेंगे तो ये एक्चुअली साइडवेज चला है और ये सपोर्ट के बाजू में है, ये जोन में है। तो यहाँ पे अभी देखो तो ये गैप अप ओपनिंग था शायद, और यहाँ से फिर वापस ये अगर मार्केट न्यूट्रल भी रहा तो ये ऊपर चलने की चांसेस है, तो ये ऊपर लो 160 के लेवल पे आ सकता है। अभी है 145। ये रहा इटर्नल का चार्ट जोमेटो का, तो ये हमने एक्चुअली यहीं पे बाय दिया था। आप प्रीवियस वीडियो सुन सकते हो, उस पर टेक्निकल लॉजिक भी दिया रहेगा। तो ये फिलहाल तो अपवर्ड ट्रेंड पे है, कंटिन्यूशन पैटर्न में है, और हायर लो हायर हाई बता रहा है, दिखा रहा है। तो एक्चुअली बाय मोड में रहना चाहिए। अगर आपको डिप मिल जाती है तो यू शुड बी ऑन बायर। और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये ऐसी इंडस्ट्री है कि ये अभी नई चालू हुई है, तो ऐसा इसका कुछ प्रेसिडेंस नहीं है। और मतलब ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा 10 साल पहले अगर कुछ नहीं है इंडस्ट्री का, तो ये अभी भी इवॉल्व हुआ है। तो आपको मुझे तो लग रहा है कि ये हर सिटी में इंडिया के कोने में जाएगा, और ग्लोबली भी ये कंसेप्ट एक्चुअली कैचअप हो जाएगा अगर कंट्री में पॉपुलेशन अच्छा है। तो ये आपको शायद कभी इंटरनेशनल भी हो सकता है बाद में एज अ कंपनी। फिलहाल तो आपको बायर रहना है, बाय ऑन डिप। और हम देख रहे हैं अभी पॉलीकैप का चार्ट, तो पॉलीकैप जैसे आप देख सकते हो कि एक्चुअली रेजिस्टेंस जोन में आया है, तो यहाँ पे अभी आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा एक्चुअली, ये मेरे व्यूज़ है कुछ गिने चुने स्टॉक में जो मैंने पहले कवर किए थे। तो आप इन पे ज़रूर ध्यान रखिए, और एनालिसिस कैसे कर रहा हूँ मैं ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंट्रीब्यूशन तो है, बट ये रेजिस्टेंस जोन के बाजू में भी आ रहा है और बॉडी छोटी हो रही है, तो विच मीन्स दैट अनसर्टनिटी है अभी भी थोड़ा। और ऐसे जब भी होता है तभी अगर निफ्टी संभल जाता है तो ये ऊपर में ब्रेकआउट देने की भी संभावना रखता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, और हम मिलेंगे फिर अगले हफ्ते के वीडियो में।